कराची में हंसता बसता घर कैसे उजड़ा, सीसीटीवी फुटेज ने पर्दा चाक कर दिया। डिपार्टमेंटल स्टोर के चंद कदम के फासले पर ही खुला मैन होल था। स्टोर की सीढ़ियों से उतरते ही नन्ना इब्राहिम मां का हाथ छुड़ाकर वालिद की तरफ दौड़ा। बाप की मोटरसाइकिल के करीब पहुंचते ही गहरे मैन होल में जा गिरा। मां की फरियाद पर वालिद और इर्द गिर्द मौजूद लोग फौरी पहुंचे, मगर बच्चा हाथ ना आ सका। मुतासरा खानदान के मुताबिक उन्होंने अपनी मदद के तहत मशीनरी बुलाई। कई घंटे गुजरने के बाद भी बच्चे की लाश न मिल सकी। इब्राहिम की लाश 15 घंटे बाद मिली थी। मैनहोल पर ढक्कन क्यों नहीं था, सानही से पहले की सीसीटीवी फुटेज में सच सामने आ गया। चंद रोज कबल डंपर मैनहोल के ऊपर से गुजरा, ढक्कन अंदर गिर गया। कई रोज गुजरने के बावजूद किसी ने दोबारा ढक्कन नहीं लगाया। मैनहोल पर किसी किस्म की हिफाजती रुकावट भी नहीं लगाई गई थी। सानिया नीपा चुरंगी के 3 दिन बाद वजीर आला सिंध का एक्शन, तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली शाह, बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद समेत दीगर अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। गटर में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने के वाक़े पर इजलास, मुराद अली शाह अफसरान पर बरहम, कहा साने पर दिली अफसोस है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही अपनी जगह, एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना भी अफसोसनाक है। इजलास के दौरान पुलिस हुकाम को भी तलब किया गया। वजीर आला सिंध के हुक्म पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कराची में मैन होल में गिरने वाले इब्राहिम की हलाकत का जिम्मेदार निजी स्टोर इंतजामिया और बीआरटी अथॉरिटीज करार। केएमसी ने सानिया हनीफा में खुद को बरीउज़्ज़मा करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह बीआरटी तामीरात थी। बीआरटी मंसूबे की खुदाई के बायस नाले के पूरे निकासी के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। 2 फीट के आर्जी कवर लगाकर गटर बंद करने की कोशिश की गई। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैन होल खुला रहने से सानहा पेश आया। यह तरीक़ाकार और गैर मयारी ढक्कन कभी केएमसी ने इस्तेमाल नहीं किए। बीआरटी ने खुदाई से पहले भी आगाह नहीं किया, बाद में भी सूरत हाल को नजरअंदाज किया। निजी स्टोर इंतजामिया और बीआरटी की मुश्तरका वजह से बच्चा गटर में गिरा। म्यांमार में नेशनल लिबरेशन आर्मी का ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल। बाजियाब कराए गए तमाम अफराद को नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाईलैंड हुकूमत ने पाकिस्तानियों से मुतालिक दफ्तर खारजा को आगाह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान को खत में बताया कि थाई फौज ने म्यांमार सरहद से 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। म्यांमार आर्मी शेल्टर हाउस में फ्रॉड कॉल सेंटर से फरार होकर पहुंचने वाले मजीद 60 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। खत में डिपोर्ट अफराद से तफ्तीश करके एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई और 5 साल के लिए नाम ECL में डालने का मुतालिबा। FIA का कहना है कि थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में ऑनलाइन फ्रॉड के मराकज हैं। नौजवानों को वर्क वीज़ा पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। पाकिस्तानी इन ममालिक में ऑनलाइन मुलाजमतों के झांसे में ना आए। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात का नया दौर। किर्गिज सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। मौजूद मेहमान का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। किर्गिस्तान के सदर का सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुशगवार जुमलों का तबादला। मौजूद मेहमान को इस्लामाबाद पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल भी पेश किए। सदर किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें शेड्यूल वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। 2 तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। पाक किर्गिज बिजनेस फोरम का भी इनेकाद होगा। ये 20 साल बाद किसी भी किर्गिज सदर का पहला सरकारी दौरा है। पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाजत दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाजत का ऑर्डिनेंस जारी। 2001 का पतंगबाजी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मुकम्मल मनसूख। हुकूमत और डेप्यूटी कमिश्नर मखसूस मकाम, मखसूस दिन और मुकर्ररा वक्त के साथ इजाजत दी गई, जबकि खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे की बनी डोर से ही पतंग उड़ाने की इजाजत होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी।
हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के साथ चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। बसंत ऑर्डिनेंस पर 8 महीने काम हुआ। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद ऑर्डिनेंस पास किया है। त्यौहार की बहाली बहुत बड़ा फैसला है। बदकिस्मती से नई नस्ल से तवील अरसे तक इस त्यौहार को मनाने से महरूम रही। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना पूरी दुनिया में जुर्म है। मोटरसाइकिल पर 2 शीशे लाजमी करार दिए गए हैं। कोई वालिद बच्चे को मोटरसाइकिल देता है तो उसकी गलती है। कम उम्र बच्चे रिक्शे चला रहे हैं जो खतरनाक हो सकता है। आपने हेलमेट पहना है तो उससे मरियम नवाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माँ है जो आपकी बेहतरी के लिए खबरदार कर रही है। पंजाब में अवामी फलाह बहबूद के कई इकदाम किए हैं। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म ने सनती पैदावार और तजारत में इजाफे के लिए तजावीज़ मांग ली। मसाइल की निशानदही और हल पेश करने की हिदायत। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। कस्टम ड्यूटी और तजारती इस्लाहात पर कायम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को रिसर्च और तरबियत पर इस्तेमाल नहीं किया गया। दरामदी और बरामदी शोबे में सिफारिशात और इस्लाहती तजावीज़ हकीकत पर मबनी अदाद शुमार के मुताबिक होनी चाहिए। सनती मसनूआत की लागत कम करने के लिए मौसर इक़दामात तरजीहात में शामिल हैं। कौमी टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी कदम है जो कारोबारी को मुसाबकती बनाता है। बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी जारी। सिंध का हक छीनने की कोशिश करेंगे तो रद्द-ए-अमल आएगा। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के इदारे बेहतर हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं बात चल रही है कि इस्लामाबाद चाहता है तालीम और बहबूद आबादी के हुकूक अपने पास रखे, यह गलत होगा। विफाक ने बानी PTI के दौर में NICVD भी छीनने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ कार्ड को भी सूबे के अवाम से नाइंसाफी करार दे दिया। SIUT के नए यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि PK का सेहत का बजट हेल्थ कार्ड पर लगा दिया गया है। इस इकदाम से सरकारी हॉस्पिटल्स की बजाय निजी हॉस्पिटल्स को पहुंच रहा है। आम आदमी सिर्फ उतने ही पैसे खर्च कर सकता है जितने कार्ड में दिए गए हैं। अगर हॉस्पिटल का बिल कार्ड से ऊपर चला जाए तो मरीज क्या करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शाहराह फैसल पर SIUT के नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। डायलिसिस सेंटर में 55 जदीद हेमा डायलिसिस मशीनें नस्ब की जाएंगी। बगैर ऑपरेशन गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सबसे बड़ी बेहतरीन मिसाल महकमा सेहत है। SIUT सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है लेकिन ये अकेले नहीं कर सकते थे। कोई निजी अस्पताल हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहे तो उसे खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर अदीब रिजवी सेहत के शोबे में रोल मॉडल है। डॉक्टर अदीब रिजवी बोले महकमा सेहत सिंध ने साबित किया कि ऐसी चीजें की जा सकती हैं जिनसे आम आदमी को फायदा हो। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जोहानी का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तफाक। फ्री कैन का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा। आर्मी चीफ का पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन पर इजहार इत्मीनान। फील्ड मार्शल ने तरबियत, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग में मजीद ताउन पर जोर दिया। सऊदी कमांडर का पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल फहद ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। GHQ आमद पर मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की भी मुलाकात। फ्री कैन का अस्करी रवाबित मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सूबे में हर हाल में हम बहाल करेंगे। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला KP का पुलिस और सिविल ऑफिसर्स के मुश्तरका दरबार से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का मुकाबला किया।
पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। ऑफिसर्स के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, मगर रिजल्ट देना होंगे। सरकारी ऑफिसर्स की कारकर्दगी परफॉर्मेंस इंडिकेटर से नापी जाएगी। ज़ेनी मरीज, अंधे और बहरे सुन लें। जेल मुलाकात सिर्फ हाल वाल के लिए। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, वो भी बंद कर दी जाएंगी। सेनेटर फैसल वाडा की एक्स पर पोस्ट, कहा वकला ने भी केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो मिलने नहीं दिया जाएगा। जीती हुई अफवाज और सिपह सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोहराए पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब मुकदमात और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बची खुची सियासत को गवर्नर राज से ख़त्म कर दिया जाएगा। 9 मई वाले अपनी खैर मनाएं। ये गलत फहमी है कि हम इदारों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान हमारी जान और पहचान है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की वजाहत। ऑपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफगानिस्तान जंग ने हमारी सकाफत और मईशत को मुतासिर किया। खुदकुश हमले और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान कौन सरमायाकारी करेगा? हमारी शर्तें खत्म हो गई। एनएफसी का शेयर नहीं मिल रहा। फाटा इंतजाम के वक्त वादा किए गए 1000 अरब नहीं मिले। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, विफाकी हुकूमत के लोगों को विफाक का मतलब ही नहीं पता। जो एनएफसी का फैसला कर रहे हैं उन्हें विफाक और विफाकी हुकूमत का फ़र्क ही नहीं पता। मोहम्मद जुबैर ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे कि वक्त आ गया पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज तब्दील करे। अगर वज़ीर आज़म ऑपोजिशन की बात नहीं सुन रहे तो अपने लोगों की बात सुन लें। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी एयरलाइन की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में ऐलान। बोले, PIA की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। सियाहती शोबे की तरक्की के लिए भी कौमी एयरलाइन को असरी तकाज़ों से हमाहंग करना ज़रूरी है। उम्मीद है जो भी बिडिंग के बाद जिम्मेदारी संभालेगा वो कौमी एयरलाइन के तशक्कुस की बहाली पर तमाम तवानाइयां मरकूज करेगा। जनूबी एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वर ख़त्म हो गया। पाकिस्तान और भारत जंग में ख़तरनाक मकाम पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान ने तहम्मुल के साथ जारहियत रोकने और डिटर्नेंस की सलाहियत का मुजाहरा किया। अमेरिका ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। यूरोप मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी तारीख का सयाबाब हैं। दरीना मसला कश्मीर हल न होने से ख़ित्ते के अमन को ख़तरा लाहक है। आलमी तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल करना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। कार्ड के इजरा के लिए फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर। 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहले अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की जाएगी। 1 फरवरी से अदायगियाँ कार्ड के जरिए होंगी। वज़ीर आला पंजाब की आइमा इकराम की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रखने की हिदायत। कौमी मफाद के खिलाफ इखलाकी या माली जराइम पर एजाजिया बंद किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर महीने आइमा इकराम के साथ मुलाकात की हिदायत। हसास एरिया में मुसलसल कौमी ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सेफ सिटी कैमराज और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का भी हुक्म दे दिया। सिंध में गंदम के काश्तकारों के लिए इमदादी प्रोग्राम तेज। वज़ीर आला सिंध की ज़र-ए-सदारत इजलास में किसानों से मुतालिक अहम अमूर पर गौर। वज़ारत बिजली शाह की बैंक अकाउंट्स फंड्स मुंतकली और तस्दीकी अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा, फंड्स की ताख़ीर से कई काश्तकार पहले ही बुआई का अहम वक्त गंवा चुके हैं। खाते खोलने और फंड्स की मुंतकली में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला ने रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का जायज़ा लिया। प्रोग्राम पर अमल दरामद की खुद निगरानी करने का इरादा किया। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ भरपूर और बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। जराइम, लाकानूनियत और बेअमनी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का अमन की बहाली और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर इज़हार इत्मीनान। ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, तयशुदा अहदाफ पर पूरी तंदुदही से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।
पहली बार आलमी क्रिप्टो फोरम्स में पाकिस्तान की आला सतह पर नुमाइंदगी होगी। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब दुबई और अबू धाबी में होने वाले आलमी क्रिप्टो इवेंट से खिताब करेंगे। 4 दिसंबर को होने वाले बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में बिलाल बिन साकिब शरीक होंगे। पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में आलमी सतह पर बड़ी एंट्री करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान अब आलमी डिजिटल मईशत की तश्कील में किरदार अदा करेगा। करप्शन और गवर्नेंस रिपोर्ट पर वज़ीर ख़जाना सेनेट की ख़जाना कमेटी में तलबी। आइंदा इजलास में IMF रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देने की हिदायत। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल को भी तलब कर लिया गया। टैक्स और FPR समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग ली जाएगी। अरकान करप्शन के आदाद शुमार पर फट पड़े। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि IMF ने 5300 अरब की करप्शन की निशानदेही की। जिन इदारों का जिक्र हुआ, क्या उनके खिलाफ एक्शन किया गया? वज़ारत ख़जाना ने जवाब दिया, रिपोर्ट में कुछ नया नहीं, वही है जिस पर हुकूमत पहले ही काम कर चुकी है। ATC इस्लामाबाद में सिंजानी हमला केस की समाअत। उमर अयूब और जरताज को इश्तिहारी करार। अदालत का जायदादें जब्त करने का हुक्म। ज़ैन कुरैशी, अली बुखारी, शेर अफजल और शुएब शाहीन के इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। उधर ATC रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। पंजाब बार काउंसिल के हड़ताल के बायस केस बगैर कार्रवाई 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। सैलाब और तूफान से मुतासरा श्रीलंका के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। श्रीलंका की अपील पर हुकूमत ने मखसूस टीमें रवाना की। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा भी 6.5 टन सामान और आलात लेकर पहुंच गया। तारिक फजल चौधरी ने कहा, NDMA तबाही और मनफी असरात से निमटने के लिए हम वक्त कोशा है। कल श्रीलंका के सदर से बात हुई। इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया से भी राब्ता किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA का कहना है, पाकिस्तान के बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर श्रीलंका में मौजूद है। पाक फौज के आर्जी पुल भेज रहे हैं। मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जबकि श्रीलंकन हाई कमिश्नर का फौरी इमदाद की फराहमी पर इजहार तशक्कुर भी सामने आया। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। काबीना इजलास से खिताब में कहा, 9 माह में 8 जंगें रुकवाई, अब सिर्फ एक रह गई है। यूक्रेन का मसला हल करना आसान नहीं, सूरत हाल पेचीदा है। हर जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, मगर मैं लालची नहीं बनना चाहता। कहा, रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग और बाकी 8 जंगें रुकवाए। नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी मुझे हकदार करार दिया था। हमारे B-2 बम्बार तैयारों ने है ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दी। जौहरी सलाहियत ख़त्म होने से ईरान का मशरिक़ वस्ता में असर और रसूख कम हो गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें। अमरीकी एलची स्टीव विटिकॉफ और जैरेड कुशनर की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से 5 घंटे की तवील मुलाकात। फ़रीक़ैन के दरमियान इलाक़ाई सरहदों, फ़ौजी इनख़ला और सलामती की ज़मानतों पर इख्तलाफ़ात बरकरार। रूसी सदर ने कहा, अगर यूरोप जंग करना चाहता है तो रूस भी तैयार है। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की बोले, अमन मंसूबे के मुसव्विदे में कई नकात ऐसे हैं जिन पर अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है।